हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 131। सो व्यूअर्स, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द इग्नू टेक। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सूफी काव्य की विशेषता या प्रवृत्तियों को वर्णन करो। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं इसको हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे सूफी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में निर्गुण ईश्वर में विश्वास। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इस काल के कवि एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक ही है। फिर नंबर में गुरु की माता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से गुरु की महत्ता को दर्शाया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की भावना लाने का प्रयास। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से या दोबारा से समाज में हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की भावना लाने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे नारी चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी कवियों ने अपने जीवन काल में जितने भी काव्य की रचना की उनमें से हम प्रायः नारियों को चित्रण देखते हैं और इस काव्य में नारियों का चित्रण विशेषकर नायिका के रूप में देखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में प्रकृति का चित्रण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की यह भी एक विशेषता रही है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में रस का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने रचनाओं में श्रृंगार रस का वीर रस का प्रयोग किया है और कभी किसी भी काव्य में रस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में रस का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के कवियों ने अपने सभी रचनाओं में श्रृंगार रस और वीर रस का प्रयोग किया है और किसी भी काव्य में रस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में अवधी भाषा का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी कवियों ने अपनी जितनी भी रचनाएं की उन सभी रचनाओं में हम अवधी भाषा का प्रयोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में लास्ट आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में छंद और अलंकार का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल के जितने भी कवि थे वह सभी कवि अपने रचनाओं में छंद का प्रयोग करते थे और अलंकार के रूप में रूपक और यमक अलंकार का प्रयोग ज़्यादा करते थे। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द इग्नू टेक। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में छंद और अलंकार का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की यह भी एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट नंबर 8 में लिखेंगे छंद और अलंकार का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है सूफी काव्य की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि कि इस काल के जितने भी कवि थे वह
फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में और अलंकार का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, सूफी काव्य की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल के जितने भी कवि थे वह हिल जाता। फिर नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट में लिखेंगे फिर नेक्स्ट और